मौत सबको आएगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितनी बहु बेटियां जहां से सुन रही है, जो गली में बैठे हैं, सबको एक दिन मरना है। कोई नहीं बचेगा, सबको मरना है। बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। चैन वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको एक दिन मरना हो, कोई नहीं बचने वाला। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 40 में सबको दुनिया छोड़ जाना है। इस गांव में कोई दूसरा आदमी रहेगा। आपका बना हुआ घर होगा लेकिन रहने वाला दूसरा होगा। इंसान भूलैया में फंस चुका है। मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा अगर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा। जैसे अभी ठंडा मौसम है, जिनके पास मोटा रजाई कम्बल होगा उनको ठंडा कम लगेगा। जैसा इंतजाम होगा वैसे ना आराम होगा। अब दुनिया में अगर तुम अमाल अच्छा करके जाओगे, कफन ओढ़ के जाओगे, जिस कफन में ना पॉकेट न चेन न डिजाइन न स्टिकर ना कोई क्वालिटी नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। जो कफन पहना के भेजेगा उसमें कोई क्वालिटी नहीं रहेंगे, ना कोई पॉकेट, ना मोबाइल रखने जगह, ना चार्जर रखने जगह, ना एटीएम कार्ड की जगह, ना पर्स रखने जगह। ओए दुनिया वालों देख लो, दौलत इसके पास बहुत थी, बैंक में पैसा करोड़ों रुपया जमा था। आज जो जा रहा है, जिस कपड़े को पहन के जा रहा है, उसमें कोई सिलाई नहीं, कोई मशीनरी नहीं, कोई कारीगरी नहीं। देख ले, उसी धागे से निकाल के उसी कपड़े को सी के फिर उसी को पहना के वो दुनिया को छोड़ के चला जा रहा है। मौत आएगी, मरना सबको। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के पीछे पड़ गया लोग। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, दलाल, पत्रकार, जितना कार है सबका बेकार है, सब बेकार। संघ की हुकूमत भारत में क्या आ गई, सब है ना। वो मीडिया वाले भी उन्हें सरकार की तलवार चाटने लगे, जो जैसा कहे वैसा ही करने लगे। बाबरी मस्जिद के मसला जब खत्म हुआ, एक्ट बना 1991 में, 1947 के बाद जो जहां जो चीज थी वही रहेगी। क्या बन के हुआ कानून? संविधान का दुरुपयोग हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ। एक मामूली कोई पागल जाके याचिका दायर कर दे, वो जज का सब पागल होगा जिसने फिर वो इजाजत ऑर्डर दे दे। जब तो कानून बन चुका है, कहते तो मैं संविधान मानता हूं, यही संविधान तेरा। मुसलमानों, तुम मोहब्बत पैदा कर, तुम मोहब्बत पैदा कर। तुम्हारे पीछे दुनिया पड़ गई लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितना नेता ऐसी, झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव था, ऐसे ऐसे नेता कहां से आया, बोलने ढंग नहीं, गोंगा बहरा अंधा लंगड़ा सब आ गया था। क्या क्या नहीं कहा हम लोगों को झारखंड में आकर के। बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, रोहिंग्या है, जमीन छीन लेगा, है ना, जमीन जिहाद तो लैंड जिहाद तो लव जिहाद, क्या क्या नहीं कह के चला गया। हाँ तो पत्थरबाज भी कहा, सब कुछ कहा हम लोगों को। कब तक ये सब सुनते रहेंगे? 47 में हम लोगों ने देश की आजादी में सब लोग हिस्सा लिए थे। जितने नेता चमचा डब्बू कर छू लिए, जो स्टेज पे जो बोलता है ना, चिल्लाता है, उनके बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं लिखा होगा। आज भी जाके देख, इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान शहीद मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ। तुम मत घबरा,
देश के कोने कोने में तेरा नाम है। भारत का तिरंगा जो आज तिरंगा देखते हो, इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया है। इनका डिजाइन देने वाली सुरैया बानू एक मुसलमान की बेटी है। पहला झंडा अंग्रेजों का उखाड़ने वाला अशफाकुल्लाह, वो भी मुसलमान था। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला वो भी मुसलमान था। जय हिंद का नारा लगाने वाला वो भी मुसलमान था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी वो भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता कहने वाला मुसलमान। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया है। ये आली मोल चार को बचे हैं कि दुनिया बची? कुछ नहीं आपको मतलब। जुमा पढ़ने सप्ताह में एक दिन जाता है, वो भी लगता मक्का जाएगा। इतनी तैयारी, चप्पल खोज रहा है, जूता खोज रहा है, कहाँ टोपी है, कहाँ गमछा है, कहाँ कुर्ता है, कहाँ पजामा। बीबी परेशान कुर्ता पजामा खोजते, लगता है घूम के नहीं आएगा, मक्के जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ता जाए इमाम के साथ, ना आगे सुन्नत ना पीछे सुन्नत। 2 रकात पढ़ के निकलेगा मस्जिद से, मौसा है इस्लाम खतरे में। 2 रकात पढ़ेगा, कहोगे इस्लाम खतरे में। और वो भी पढ़ना जानेगा तब ना पढ़ेगा। जितने लोग बैठे हो, 1 2 4 को छोड़ करके लाइए कलम कापी में लिख देता हूँ धनबाद कोर्ट में, एमनी कागज में, स्टाम्प पेपर में। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। क्या बात करते हैं जी? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, इमाम के पास बैठे हैं, मौलाना पास जग गए हैं, है ना। 15 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं। 20 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 22 दिन रटे हैं, दुआ कुनूत याद किए हैं। 3 महीना रटे हैं, 10-12 सूरत याद किए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं पता नहीं चलता है। ना कभी मस्जिद गए, ना कभी मदरसा में बैठे, ना सुरन कुरान पढ़े, ना कभी कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कभी कुरान देखे। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? पढ़ते क्या है? बगैर पढ़े जो पढ़ रहे हैं। आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। बगैर पढ़े अरे उंगली उठाएगा, अरे बाप, डायरेक्ट मक्का देख रहा है और कुछ नहीं जानता। नियत जुम्मा करेगा, फुस 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 फुस, कुछ नहीं जानता, खाली फुस 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 फुस। और निकला बलमावा साहब इस्लाम खतरे में। हम बोले बेटा तुम्हारा मुंह खतरा, कुछ नहीं जानता, खाली फुस फुसा जाता है। क्या करोगे? पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई तेरी। 50 जनाजा तूने दफन किया, आज तक दुआए जनाजा याद ना कर सका। कितने को तूने मिट्टी दिया, आज तक मिट्टी देने की 3 आयत को तू पढ़ ना सका। कितने माँ बाप के 40वें में पहुंचा, आज तक फातिहा करने का ढंग मालूम ना कर सका। सालों साल ईदगाह जाते हो ईद बकरीद में, आज तक ईद की नीयत तुम्हें याद नहीं। कितनी बेटियों को विदा कर दिया, आज तक बेटी निकाह के मंडप पे बैठ गई, महर का मसला तक याद नहीं है। कितना रोजा रख के तूने साल को कटाया, आज तो तुझे रोजे का मसला तक याद नहीं है। याद करो मुसलमानों, इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दो। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा तो देश। पढ़ता नहीं, सिर्फ पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बच्चों की जिंदगी भी आप बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पढ़े? क्या नहीं आपके यहाँ? धनबाद करीब है, गोविंदपुर करीब है, हमारे इलाके से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। धनबाद में बाहर बाहर से आता है, बहुत दूर दूर से आता है, गुजरात सूरत बम्बे तक यहाँ लड़का पढ़ता है। और यहाँ के मुसलमान दूसरा तीसरा चौथा फुसका फुसका, पांचवा झोला झपटा फेंका फेंका, छठा लुंगी समटा समटा, सातवां रंग पोचड़ा राजमिस्त्री, 3 तल्लम सुतौल।
कोई मतलब नहीं। मार्बल टाइल से सब दुकान खोल दिया, कोई मतलब नहीं। कितना पढ़ा है? मैं टेम्पू में पढ़ा। जब तक टेम्पू आता था तब तक पढ़ने गया, टेम्पू बंद, पढ़ाई खत्म। आजकल मुसलमान पढ़ाता कहाँ है? मोहल्ला मगर इमाम रखता है, तनख्वाह सुनिए, पूरे समाज मिल करके, पूरी कमेटी मिल करके 7,000, 6,500, 7,000। और एक एक परिवार से अंबानी को 2,000 रुपया देता है। 1500, 1800, 1300, 900। 3 मोबाइल अगर चलाते हो तो 300 रुपया करके रिचार्जर रखो, 300, 900 रुपया अंबानी को 28 दिन में पहुंचा देते हो। 5 मोबाइल है तो 15,000, 1500 रुपया देते हो महीना। तब खानदान को कुछ नहीं। और इमाम की तनख्वाह का 100 रुपया घर पीछे लगाया है, और 110 अगर कर दिया तो पूरा खानदान कोमाम चला जाएगा, बेहोश करके। तो देखिए क्या 110 कर दो, इतना हमें मौलवी ना रखो, हटा ना मौलवी रख, मगर मौलवी हम रह जाओ, होता है कि 300 रुपया रिचार्ज करते हैं। मोबाइल का कवर 1.5 महीना, 2 महीना बदलेगा। 90 रुपया, 100 रुपया, कोई गम नहीं। सब 3 गो पोल्ट्री खाएगा तब खानदान नहीं मरेगा। लेकिन जहाँ इमाम की तनख्वाह 20 रुपया बढ़ा दिया, पूरा खानदान कोमाम बेहोश, होशे ना रहा। क्या हुआ? 20 टका बढ़ गया। बल इस्लाम खतरे में, इस्लाम मेरा खतरे में। इतना कमजोर मेरा धर्म नहीं है कि कोई डासना में बैठ करके गेरुआ बस्तर धार करके नबी के शान में गुस्ताखी कर दे तो इस्लाम मेरा कमजोर हो जाए। नहीं, ये उनकी भूल है। अबू जहल ने बहुत गुस्ताखी की थी, अपने जहालत में अबू जहल बन गए। सबने इस्लाम का पीछा किया। कारून ने किया, फिरौन ने किया, शद्दाद ने किया, नमरूद ने किया, अबू जहल ने किया, उतबा ने किया, शैबा ने किया। सबने इस्लाम का पीछा किया, लेकिन इस्लाम आगे निकल गया, वो लोग पीछे रह गए। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, तुम कुरान में नहीं पढ़ते हो। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हो, कभी घर में कुरान पढ़ते बहू को देखें, बेटी को देखें, बीवी को देखें, माँ को देखें? नहीं देखे होंगे। मोबाइल चलाते बीवी को देखते होंगे, बेटी को टीवी देखते देखे होंगे, माँ को चुगली करते सुने होंगे। सब लोग काम करने निकल गया बाहर, बहू सब दरवाजे में बैठ के चुगली बोरा ले बैठा, चुगली बोरा। कोई गजारे, हाँ बहू कहाँ जाए, एक झोला लेना जो, अरे बैठ। अब बता, अब उसके घर में हर बरकत होगी। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम लोग मौलवी मौलाना क्या देखेंगे। बोले हजरत घर बात ये कि हरकत बरकत खत्म। हम बोले हम क्या करें बेटा? बोले का बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत, तो घर में छीट देते। हम बोले बेटा देखो 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, हम अब 2020 से बोतल में नहीं पूरा चपाकले पढ़ रहे बाबू। अब बोतल में क्या करें, पढ़ के चपाकले पढ़ देते हैं, पूरा खानदान वहीं चपाकल में सुतले रहो, हिलाते रहो, जब तक ठीक नहीं हो तो वहीं रहो। नमाज पढ़ना नहीं, कुरान पढ़ना नहीं, सिर्फ पढ़ा हुआ पानी। कहाँ बाबा, कहाँ पीर साहब, कहाँ झाड़ फूक, कहाँ दुआ ताबीज खोजते हुए। घर में मुसल्ला है, कभी बिछा के नहीं देखा। कुरान घर में कभी तिलावत नहीं की, कभी तिलावत सुने घर में। तेरी बहू पढ़ी है लेकिन कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे, तेरी बीवी पढ़ी है पढ़ते नहीं देखे होंगे, माँ पढ़ी है पढ़ते नहीं देखे होंगे। हाथ में मोबाइल, साथ में रिमोट, LCD सामने। शादी होती है नहीं जाती, शादी में बहू सब उतरती है कुआं शिव लेकर के। अभी के दौर में हर बहू कुआं शिव पढ़ी लिखी रहती है, सैकड़ों में तो ऐसा नहीं होता। जब शादी होकर उतरेगी कुआं शिव लेकर के इसी गोविंदा डी में, अरे बाप लगता अजमेर से डायरेक्ट गोविंदा डी में उतर रही। हाँ सबको दिखाया, कुआं शिव अलमारी में सेट, खत्म, कोई मतलब नहीं, अब पढ़ना नहीं।
एगो बहू को हम पूछे थे, हम बहू आप लोग कौन शिव लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास एकदम लास्ट है, अब मरेगी और पढ़ेंगे शुरू करेंगे। अब 9 महीना, साल भर, 15 महीना कुरान शिव निकाल के पढ़ रही है, तो ये तो घस भी दिया है। अब तुम पढ़ना छोड़ दिया, 9 महीना बाद निकाली है, और इतना खतरनाक पढ़ती है। आओ बिल्लाह, लगता पूरा खानदान खत्म हो गया। रोज पढ़ेगी तब न पढ़ पाएगी। 9 महीना में 6 महीना में काशी पढ़ी थी, लेकिन मोबाइल ने खत्म कर दिया। मोबाइल ने काशी पढ़ना खत्म कर दिया, बंद कर दिया। इसलिए इन बेटियों को कुरान पढ़ा दो, कुरान, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, शौहर बीमार हो गए डॉक्टर के पास जाएगी, वो दवा हॉस्पिटल से होगा, दुआ घर से होगी, दुआ टकराएगी, बीमार पति होगा, सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन नहीं, अरे माशाल्लाह, ये देखिए हमारे शोएब भाई ने इतना गौरा गोरी क्यों किसको टका दिया। क्या भाई नकीब साहब, ठीक ठाक है? नकीब में कभी 10 टका लोग दिले। हाँ, ये जिंदगी में तेरे बाप, हाँ माशाल्लाह। इसको कोई देवर करता दिए क्या? इसको देता था, मोहब्बत है। ये लेटवा जैसे बांधे हैं ना, अब की जलसा कीजिएगा तो हम लोग को कपारे में बांध दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। इतना खराब हजरत रिलेशन छोड़ता है, देख नहीं पाते है कि नहीं? देख नहीं पाते। चश्मा से चूंकि पार वाला चश्मा टकरा के डबल हो जा रहा है, और चश्मा खोल दे रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। जब भी स्टेज से जाइएगा कभी सामने लाइट दे दीजिएगा, इसको ख्याल कीजिएगा, साइड से दे दीजिएगा। हम लोग तो अपने से ठीक दिखाते हैं, खूबसूरत है, भालो है, ब्यूटीफुल है, हम लोगों पर क्या लगवा जा रहा है? तो मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना। लेकिन इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। ये लोग जितना बता है लगता है कुछ जान रहा है, पबजी मास्टर है, पबजी फ्री फायर का मास्टर है। घर छोड़ देता है 1:30 बजे रात, 12 बजे रात गली में बैठा है। पता है एक पबजी पूरे देश के बच्चों को बर्बाद कर। और वो कौन है मालूम है? पबजी कौन है पता है? नहीं पता। एक लड़का का नाम है, वो लड़का की उम्र 9 साल है, यहूदी का बेटा है, इसराइल का रहने वाला है। 9 साल की उम्र में नाम उसका PUP पॉप। उसने एक गेम बनाया, दिमाग लगा के पढ़ करके दिमाग लगाया, और एक ऐप बना के, गेम बना के ऐप में लोड कर दे। 182 गेम मोबाइल में है। 182 गेम में से सबसे हाईएस्ट बनाने वाले सब यहूदी का बेटा है। 15 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल का बच्चा बनाया। उसी में पॉप ने बनाया है, 9 साल के बच्चे ने गेम, और उस गेम को मोबाइल में लोड कर दिया। अब उस गेम से वो लड़का करोड़ों कमा लिया। 9 साल का लड़का पॉप, PUP पॉप ने 9 साल में करोड़ों अरबों कमा के घर में आराम से AC रूम में करोड़ों के महल में सो रहा है। और उस ऐप को, उस गेम को तेरा बेटा लोड करके मोबाइल में, घर को छोड़ करके रात में जहां कुकुर बैठता था, सूता था, वहां तेरा बेटा बैठ गया। गेम बनाने वाला ऐसी, और उस गेम को देखने वाला कुकुर के अड्डा। होता है कि नहीं हो रहा? 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अब सूख गया कुकुर, नहीं सूख पाता। कहाँ सोते? जहाँ सूता था वहीं आदमी बैठा। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, ये कहाँ से आके बैठ गया। तेरा बेटा से कुत्ता भी परेशान है, बेचारा दौड़ते रहता रात भर। हम लोग गाड़ी ले जाते तो कुकुर दौड़ रहा है। अब पूछ नहीं पाते कि तुम लोग सौदा करते, कह देता कि वहां बैठा है मेरा भाई बैठा। ये बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन, किताब दे, कुरान पढ़ेगा, कुरान। माँ बाप जब इलाज के लाइलाज होंगे, डॉक्टर जवाब देगा, इमाम के पास जाएगा, इमाम कहेंगे कुरान खोल, सूरह यासीन पढ़,
कसम खुदा की मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। लेकिन नहीं, न तेरी बेटी कुरान पढ़े, न तेरा बेटा कुरान पढ़े, तेरी बीवी न कुरान पढ़े, न तेरी बहन कुरान पढ़े। आज तू बर्बादी के कगार में आ गए। जगह जगह नेता लोग नहीं देखते, कभी संभल का मुद्दा, कभी मुरादाबाद का मुद्दा, कभी ज्ञानवापी का मुद्दा, कभी दिल्ली के जामा मस्जिद का मुद्दा, अब तो अजमेर में हाथ डाल चुका है।